चैप्टर 22 जिसकी एक्सरसाइज 22B अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 तो अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको गिवन क्या है, आपको हिंट गिवन है, उसी हिंट को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर थ्री वेक्टर सच दैट, तीन वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और कंडीशन डाली हुई कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। एक तो ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और यहां पे कंडीशन है कि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर नहीं है। प्रूव दैट वेक्टर बी इक्वल टू सी, ठीक है ना। आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये कंडीशन प्रूव करना है कि वेक्टर बी किसके इक्वल है, वेक्टर सी बी है ओनली, ये इक्वल है, ये आपको बताना है भाई, ठीक है ना। करते हैं, देखना ध्यान से। सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन में लूं, ये वाली कंडीशन, इस वाली वैल्यू को मैं इधर लेके आऊं तो कितना आया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, वेक्टर ए कॉमन आ रहा है और अंदर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये रिमेनिंग रहेगा। अब इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अपन एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उन केस के अंदर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो वेक्टर ही आएगा, आएगा ना। तो इन दोनों केस से मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, इन दोनों केस से मैं क्या लिख सकता हूं कि वेक्टर ए, समझना आराम से ना, चलो मैं पहले यहां पे करो तो यहां पे कर दो कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसको आप यहीं पे कर दो, देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि ए केस तो ये आएगा आपका, या फिर लिख दूं, देखो वेक्टर ए की वैल्यू जीरो की इक्वल, या तो ये जीरो हो सकता है, क्या क्या कंडीशन मिल रही है, या फिर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी ये जीरो मिल सकता है, या फिर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये तीन पॉसिबल केस मिलेंगे यहां से आपको। तो अगले ने ये बोल दिया कि ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है कि वेक्टर ए की वैल्यू तो नॉट इक्वल टू जीरो, अगले ने ये बोला है बट, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी की वैल्यू जीरो हो सकती है, या फिर वेक्टर ए का ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो यहां से तो वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, वेक्टर सी की इक्वल आ गई। इस केस के अंदर देखना, इस केस के साथ में कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, इस कंप्लीट को बोल रहा हूं मैं। दूसरी कंडीशन आपकी ये है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, इसको मैं इधर लेके आऊं तो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, वेक्टर ए क्रॉस को मैं कॉमन निकाल दूं तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आप पढ़ के आए हो, तो ये वैल्यू जीरो की इक्वल। अब ये जीरो कब हो सकता है, जब वेक्टर ए की वैल्यू जीरो की इक्वल हो तब हो सकता है, या फिर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी की वैल्यू आपकी जीरो की इक्वल हो तब हो सकता है, या फिर देखना
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है ना, तो वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए पैरेलल होगा किसके, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। बट ये वाली जो कंडीशन है, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन बोली हुई है, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये वाला पॉसिबल हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। ये लीजिए, इसके साथ में कौन सी कंडीशन आएगी, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, ये वाली वैल्यू इक्वल आ गई और ये आपको प्रूव करना था, तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से कि वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ये तो हो गया। बट या बिकॉज कर दो, बिकॉज वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी एंड वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अब मुझे ये बताओ, आप देखना समझना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों पैरेलल है, दोनों केस पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो ये दोनों बोथ केस के आपके पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिख सकता हूं, एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, आर नॉट पॉसिबल, आर नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये दोनों केस आपके एक साथ पॉसिबल नहीं है, बट ये तो इक्वल आ रहा है अपना, ठीक है ना। ऐसे आप लिखोगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मैं सेकंड से क्या लिख सकता हूं, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी बिकॉज बोथ केस आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो वेक्टर कभी भी आपस में परपेंडिकुलर और आपस में पैरेलल दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं 28 के बारे में, ठीक है। देखो 28 में आपको क्या गिवन है, इफ आर इक्वल टू एक्स आई केफ वाई जे केफ जेड के केफ, देन शो, फर्स्ट आपको शो करना है वेक्टर आर क्रॉस आई केफ का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन आपको यहां पे प्रूव करनी है, वेक्टर आर क्रॉस आई केफ का डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर प्लस में कितना, एक्स वाई इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ यहां पे करना है। चलिए सबसे पहले तो देखो जो फर्स्ट है उसको अपन प्रूव करना है, यानी जो आर गिवन आपको वो एक्स आई केफ वाई जे केफ और जेड के केफ है, इसको आप वेक्टर बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है ना, तो आपकी बुक में थोड़ी सी करेक्शन है, देख लेना। इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ किसके साथ में, आर वेक्टर क्रॉस आई केफ के साथ में, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक्स आई केफ प्लस वाई जे केफ प्लस जेड के केफ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, आई केफ के साथ में। तो आई का मैं आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं, मैं यहां पे वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इन सब की वैल्यू तो 0 आएगी। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी के, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आई, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी जे। कैसे आई, इंट्रो में आपको बताया हुआ है। इन दोनों को की जगह चेंज करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, कैसे, ऐसे जे क्रॉस आई, इसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ के केप आ जाएगी, इसका भी नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू आई क्रॉस आई, ये वैल्यू, फिर y इंटू जे क्रॉस आई, ये वाली वैल्यू, फिर प्लस में z इंटू के
केफ क्रॉस में आई केफ, इसी को मैं लिख सकता हूं x इंटू 0 और इसको लिख सकता हूं y इंटू जे क्रॉस आई की वैल्यू कितनी है माइनस का के, माइनस के केफ, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं z इंटू के क्रॉस आई की वैल्यू j। ठीक है, तो यहां से आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, एक लाइन और आ जाएगी देखो, यानी वेक्टर a क्रॉस वेक्टर आई केफ, वेक्टर r क्रॉस आई केफ इक्वल टू, ये तो 0 यहां से लो z j केफ और प्लस माइनस कर दो, माइनस का y के केफ, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से। अब अपन एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि वेक्टर a का मॉडुलस क्या आएगा। मान लीजिए कोई वेक्टर आपको गिवन है, जैसे यही ले लो r वेक्टर, मान लीजिए r वेक्टर का मॉडुलस क्या आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि मैं इस स्क्वायर को, इस रूट को हटा दूं तो इधर स्क्वायर लग जाएगा ना, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, या लिखो तो लिख दो एक बार कि वेक्टर a क्रॉस आई केफ का मॉडुलस क्या आएगा, रूट ऑफ इस z का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y का स्क्वायर, ये आ जाएगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर आई केफ के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू, इसका रूट हट जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कितना वाई स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर क्रॉस आई केफ, मॉडुलस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई जेड स्क्वायर प्लस में आपकी वाई स्क्वायर, ये लीजिए हेंस प्रूफ। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये वाली वैल्यू ध्यान में रखना, यही फाइंड आउट करूंगा मैं, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप, चलिए देखो ये वाली वैल्यू तो है मेरे पास में, यानी मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड के अंदर वेक्टर आर क्रॉस आई केफ की वैल्यू तो है जेड आई केफ माइनस वाई इंटू के केफ, और मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, तो आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई केफ वाई जे केफ जेड के केफ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है जे केफ के साथ में, तो आपकी वैल्यू आएगी x इंटू इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे प्लस वाई इंटू जे क्रॉस जे प्लस जेड इंटू के क्रॉस जे केफ, ये लीजिए x इंटू आई क्रॉस जे कितना के, तो ये तो हो गया आपका के केफ, और उसके बाद में y इंटू इसकी वैल्यू 0, ठीक है ना, लिखा हुआ है वहां पे देख लेना, और k क्रॉस जे की वैल्यू k क्रॉस जे, ये जे है भाई, k क्रॉस जे की वैल्यू देखो, j क्रॉस k की वैल्यू आई केफ है, तो k क्रॉस जे की वैल्यू माइनस आई होगी, तो माइनस का आई केफ, इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस जेड इंटू आई केफ, और इसी को लिख सकता हूं मैं x इंटू के केफ। तो आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए मुझे, तो देखो आर वेक्टर क्रॉस आई केफ का डॉट प्रोडक्ट करवाना आपको आर वेक्टर क्रॉस जे केफ के साथ में, तो आर वेक्टर क्रॉस जे केफ की आई केफ की वैल्यू कितनी है, जेड जे केफ माइनस वाई के केफ डॉट माइनस जेड आई केफ प्लस के एक्स के केफ। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो जे तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, जे तो है ही नहीं ना, तो इसका तो मल्टीप्लाई, या फिर एक बार लिखूंगा इसको, देखो आपको समझ में आएगा तभी, ऐसे करते हैं अपन, क्या लिख रहा था मैं, हाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0 इंटू आई केफ प्लस जेड इंटू जे केफ माइनस
y इंटू के केफ, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस जेड आई केफ प्लस 0 इंटू जे केफ और प्लस x इंटू के केफ। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में करोगे तो 0, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में करोगे तो ये भी 0, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी xy, ठीक है ना। आई केप डॉट आई केप की वैल्यू आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब की वैल्यू 1 होती है, और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इन सब की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। चलिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर क्रॉस आई केफ डॉट आर वेक्टर क्रॉस जे केफ, और ये आपकी माइनस एक्स वाई, तो इधर आएगा तो प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, ये आपको प्रूव करना था अभी, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। अब अपन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। मैं कंप्लीट रफ कर रहा हूँ। इसका तो मैं यूज करूंगा, ठीक है, तो इसको तो मैं यहीं पे रहने देता हूं, आप लिख लेना इसको। देखो क्वेश्चन आपका 29 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं अपन। फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर प्रूव दैट, फॉर एनी वेक्टर, तो लेट कर लो, लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1 आई केफ, a2 जे केफ और a3 के केफ, ठीक है। और आपको प्रूव करना है ये वाली चीज, देखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई के मॉडुलस का स्क्वायर और वेक्टर ए क्रॉस जे के मॉडुलस का स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको वेक्टर गिवन है, तो इस वेक्टर का मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं, ठीक है ना, ये प्रूव करना भैया आपको, ये पूरी लाइन। तो इसी वेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, वेक्टर ए का मॉडुलस कितना आया, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। यहां से मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा इसका, तो a के मॉडुलस का होल स्क्वायर कितना आया, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां पे यूज कर देंगे अपन, ठीक है। अब निकालता हूं ये वाली वैल्यू, देखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई, वेक्टर ए की वैल्यू a1 आई केफ, a2 जे केफ और a3 के केफ। इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है आई केफ के साथ में, तो इस आई का मैं आई के साथ करूं तो 0 हो गया ये, तो इस आई का मैं इसके साथ करूं तो a2 जे क्रॉस आई प्लस में a3, इसका मैं इसके साथ करूं तो a3 और ये के केप क्रॉस आई केप आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं a2 इंटू जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई ये रहा माइनस के, तो ये माइनस का के केप, ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू a3 की वैल्यू कितनी आएगी, के क्रॉस आई जे। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, a3 जे केफ माइनस a2 के केफ। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई की वैल्यू आ गई। अब इसका मॉडुलस कर दीजिए आप, तो इसका मैं मॉडुलस करूं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई इक्वल टू रूट ऑफ a3 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, ठीक है ना, a2 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर।
अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई कैप, वेक्टर ए क्रॉस आई कैप का मॉडुलस का स्क्वायर, तो इधर ये रूट हट जाएगा, तो ए क्यूब का स्क्वायर, सॉरी A3 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें भी यूज करना है। ठीक है, देखो करते हैं, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। इसकी वैल्यू तो हो गई A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के केफ। इसका डॉट प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, जे केफ के साथ में, तो A1 आई डॉट जे कितना, आई डॉट जे के केफ, तो ये के केफ। ठीक है, और इसका मैं इसके साथ में करूं तो ये 0, और इसका मैं इसके साथ में करूं तो के क्रॉस जे कितना, के क्रॉस जे माइनस, तो ये माइनस का आई केफ आ जाएगा, आई केफ। ठीक है, अब मैं इसके मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मैं ये रूट वाली कंडीशन नहीं, ये डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना ध्यान से। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे के मॉडुलस का स्क्वायर कितना आया, A1 का स्क्वायर प्लस माइनस A3, तो माइनस A3 का स्क्वायर कितना, A3 का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड आ गई, समझ गए होंगे। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है के कैप के साथ में। ठीक है, तो देखना ध्यान से, A1 का मैं इसके साथ में कराऊं तो आई क्रॉस के कितना, माइनस जे। A1 का मैं इसके साथ करवाऊं तो ये वैल्यू देखो, के क्रॉस आई की वैल्यू जे आ रही है, तो आई क्रॉस के की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस जे आएगी, तो माइनस जे केफ। फिर यहां से A2 के साथ में जे क्रॉस के, तो ये वैल्यू आएगी आपकी आई, और ये वैल्यू आएगी आपकी 0। इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस प्लस कर दो A2 आई केफ और माइनस A1 जे केफ। अब इसके मॉडुलस की वैल्यू निकाल दीजिए, तो वेक्टर ए क्रॉस के केप का मॉडुलस, इसका स्क्वायर ही निकाल दीजिए आप, तो A2 का स्क्वायर माइनस प्लस A1 का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, थर्ड आ गई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इन सब को ऐड कर दो, सॉरी थर्ड नहीं, ये फोर्थ है, इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस थर्ड प्लस में 4, सबको मैं ऐड करूं तो वैल्यू देखो सबकी, इसकी ये वाली साइड तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई केप का मॉडुलस, वेक्टर ए क्रॉस जे केप का मॉडुलस का स्क्वायर, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों की लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐड कर दी, तो राइट हैंड साइड भी ऐड होगी। ठीक है ना, राइट हैंड साइड भी ऐड होगी, तो राइट हैंड साइड को मैं ऐड करूं तो वहां पे कितना है, A3 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, यहाँ पे A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, और यहाँ पे A2 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना, 2 इंटू A3 का स्क्वायर, 2 इंटू A2 का स्क्वायर और 2 इंटू A1 का स्क्वायर। 2 को तो बाहर निकाल दीजिए आप, तो वैल्यू आ गई आपकी A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लीजिए, ये यहां पे आप लास्ट में लिख देना, वेक्टर ए क्रॉस आई केप के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे केप के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस के केप के मॉडुलस का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था भाई। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो देख लेना भाई इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट कंप्लीट है, ठीक है ना। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।